हेलो एवरीवन। और आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो इनिशियल डेज़ होते हैं क्या उसमें बेड रेस्ट ज़रूरी होता है। तो इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे। इवन अभी तक इसमें मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैंने कितने दिन का बेड रेस्ट किया था, या मैंने बेड रेस्ट किया था या नहीं किया था, और क्या वो ऑफिस जा सकते हैं या मतलब अगर उनका डेस्क जॉब है या उनका दूसरा वर्क है कुछ, तो क्या वो अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं या उन्हें लॉन्ग लीव पे जाना पड़ेगा। तो स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वर्क रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, सिर्फ बाहर का नहीं, इवन घर के काम से रिलेटेड भी, क्या वो घर के काम भी कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। तो पहले तो हमें डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन जो भी हमें मिलते हैं वो फॉलो करने चाहिए। और मैंने देखा है कि आईवीएफ में भी क्लिनिक टू क्लिनिक, डॉक्टर टू डॉक्टर बहुत चीज़ें डिफ़र करती हैं। हर डॉक्टर जो है वो कुछ चीज़ें तो कॉमन ही एडवाइस करता है, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, ठीक है, जो हर डॉक्टर की सेम नहीं होती। लेकिन देख सकते हैं आजकल कई डॉक्टर जो है वो बेड रेस्ट रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो अभी भी बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं, जो पहले के टाइम पे होता था। इसलिए आपको पहले तो वही चीज़ करनी है जो आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती है। लेकिन अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बोला है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले थे वैसे ही आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद होंगे। भले आप बेड रेस्ट ना करें, लेकिन आपको कुछ स्ट्रेसफुल काम भी नहीं करना है, जैसे कि कुछ हैवी चीज़ नहीं उठाना है। स्टेयर्स को जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना कम यूज़ करना चाहिए। स्टेयर्स लेटर प्रेगनेंसी में फिर भी एक एक्सरसाइज के तौर पे वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ लेडीज़ करती हैं, लेकिन स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में इतना एडवाइस नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर अवॉइड ही नहीं कर सकते, अगर आपको जाना ही है, मतलब किसी वजह से आपका जैसे घर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे या दूसरे फ्लोर पे है और आपको स्टेयर्स अवॉइड नहीं कर सकते, उन केस में आपको ऑब्वियसली जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है। तो ऐसी ही कई चीज़ें जो हैं, जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर डॉक्टर एडवाइस करता है, चाहे वो बेड रेस्ट बोले या नहीं बोले। कई लोग ये सोचते हैं कि बेड रेस्ट इसलिए एडवाइस किया जाता है कि एम्ब्रियो का बाहर निकलने का डर होता है, तो ये एक मिथ है। इवन आप अगर वॉशरूम जाते हैं, इवन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अगर इमीडिएटली भी जाते हैं, तब भी ऐसा कुछ नहीं है कि एम्ब्रियो बाहर आ सकते हैं। जो एम्ब्रियो जो है वो ब्लैडर में नहीं भेजा है, वो सीधा यूट्रस में इंसर्ट किया है। तो यूट्रस से कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बाहर आ सके। जो बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ एडवाइस किया जाता है, ताकि वुमेन कुछ भी स्ट्रेसफुल वर्क ना करे या कुछ भी ऐसा काम ना करे जिससे उनके स्टमक पे जोर पड़े। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको नॉर्मल घर का काम करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, बार बार बेंडिंग, कुछ भी स्ट्रेसफुल करना या कुछ भी हैवी चीज़ उठाना जिससे आपके स्टमक पे जोर पड़े, कि ये चाहे आप बेड रेस्ट पे हो या नहीं हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जहाँ तक वर्किंग लेडी का कंसर्न है कि क्या वो जॉब पे जा सकते हैं, तो हाँ, वो जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है, तो आप जॉब बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो देखो, जो आपके डॉक्टर ने कहा आपको वही फॉलो करना है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री वो जानते हैं, वो उस अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है, आपको बस स्ट्रेसफुल काम करने को मना किया है, तो एक जॉब जो सिटिंग जॉब है जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है, वो जॉब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफिस जाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको तब भी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि होता है ना कि जस्ट बिकॉज हम ऑफिस में हैं, हमारा ध्यान डाइवर्ट है, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी स्टेज पे हैं। तो इसलिए आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है, और अपने फूड हैबिट का भी बहुत ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे मील लेके जाएँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, क्योंकि और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले से जो मेडिसिन मिलती है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। ये मैंने और भी वीडियो में बताया है। इसलिए आपको हर 5 आवर्स में अगर आप छोटे छोटे मील लें, जैसे आप फ्रूट्स ले लें, हेल्दी स्नैक्स ले लें, फिर अपना लंच ले लें, मतलब ऐसे करके आपको ऑफिस में भी बीच बीच में खाना है। और वाटर इंटेक आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और या अदर डिफ़िकल्टीज़ रह सकती है। और जहाँ तक बात ट्रैवलिंग की है, तो मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप बस से जाएँ या आप ट्रेन से ट्रैवल करें, लेकिन जो नॉर्मल जैसे आप ट्रैवल करते थे, अगर आप कार से, कैब से ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। इवन अगर बाइक और स्कूटर में अगर जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको बस ध्यान से चलाने के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो वो डॉक्टर भी एडवाइस नहीं करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद या उसके आने वाले 15 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। बहुत लॉन्ग ट्रैवल्स जो होते हैं, जैसे ट्रेन से सफ़र करना या फ्लाइट से सफ़र करना, ये आप डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं करेंगे या डॉक्टर से एडवाइस लेके ही करेंगे। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वैसे आप जितना हो सके इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए।
काफ़ी वुमेन को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? ये स्ट्रेस इस वजह से होता है, फेलियर का जो डर होता है कि पता नहीं जो हम इतने सालों से जिस न्यूज़ का वेट कर रहे थे या इतने सब डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब हमें मतलब एक तरह से हम कंसीव खुद से नहीं कर पाए, तो उनको फिर आईवीएफ फेलियर का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? कि उसमें इतना टाइम लगाया, इतना अपने बॉडी को स्ट्रेस दिया, इंजेक्शंस लिए, इवन उसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम नहीं होता। तो इस सब के बाद भी और जो उनका लास्ट होप कह सकते हैं हम जो होता है आईवीएफ के साथ, ठीक है, उसका डर रहता है, ठीक है? उनको हर एक मतलब वो बॉडी को वो ऐसे फ़ील करते हैं जैसे एक स्लाइटेस्ट चेंज भी जो उनके बॉडी में हो, वो ऐसे सोचने लग जाते हैं, सर्च करने लग जाते हैं कि क्या ये सिम्पटम्स तो नहीं है कि मैं क्या प्रेग्नेंट हो रही हूँ या कुछ डर की बात तो नहीं है, या कहीं मुझे पीरियड जैसा पेन है तो कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं होने वाले। तो पहली बात तो हर किसी को सिम्पटम्स नहीं आते हैं, ठीक है? और जिनको सिम्पटम्स आते हैं उनको पीरियड की तरह ही पेन होता है, ठीक है? इसलिए आपको किसी भी सिम्पटम से डरना नहीं चाहिए, ठीक है? और आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी है, मतलब जो डॉक्टर ने दी है वो मेडिसिन तो आपको टाइमली खानी है। लेकिन आपको अगर पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेडिसिन पेन किलर उठा के आप खा लें, नहीं। ठीक है, वैसे तो जितना हो सके आप मेडिसिन अवॉइड कीजिए, नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से पूछिए, वो अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो ही आप मेडिसिन खा सकते हैं। स्ट्रेस जो है इस टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि ऑफ़िस जाएँ। इमीडिएटली जाए या नहीं जाए ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पर्सनली किया था, मेरी डॉक्टर ने मुझे 5 डे बेड रेस्ट कहा था, तो मैंने 5 डेज़ बेड रेस्ट किया था, ठीक है? लेकिन अगर आपकी डॉक्टर 5 डेज़ भी बेड रेस्ट के लिए नहीं बोलती है तो आपकी मर्ज़ी है, आप 2-3 दिन रुक के फिर से ऑफ़िस जा सकते हैं। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाएगा आपके काम में, ठीक है? और फिर तो आप इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं लेंगे, इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं इस बारे में, ठीक है? माइंड में तो बीच-बीच में तब भी आएगा, लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो आप नहीं लेंगे, आप बिज़ी रहेंगे। और जो वुमेन वर्किंग नहीं है, वैसे तो उनके पास भी बहुत सारा घर का काम होता है, लेकिन आपको बहुत सारा घर का काम अभी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वैसे ही आप स्ट्रेस में हो, फिर घर का भी इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खाना बना सकते हैं, लाइट काम आप जितना है आप थोड़ा-थोड़ा करते रहिए अपना काम, ताकि आप उसमें भी बिज़ी रहिए, और जब मौका मिले तो आप कुछ मूवीज़ देख लीजिए, कुछ दोस्तों से बात कर लीजिए, लेकिन आप स्ट्रेस अवॉइड कीजिए। आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग कभी भी खाली ना हो। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।